हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे वन लाइनर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हमने आपके लिए लाया है। एक्चुअली यह जो सीरीज चल रहा है फ्रेंड्स, वह बीपीएससी प्रिपरेशन के लिए चल रहा है। बीपीएससी में जो शिक्षक बहाली यहाँ पे चल रही है, उस चीज़ के बारे में यह लगातार वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रहे हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सिर्फ हम कंप्यूटर साइंस वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ हम वीडियो ला रहे हैं। तो कंप्यूटर साइंस वाले कैंडिडेट जो भी हैं, जुड़ना चाहते हैं, अभी से ही जुड़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एमसीक्यू हम इस चैनल पे करवाने वाले हैं। उनका अलग से एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप जितने भी हमने स्टडी करवाए हैं, पहले 3-4 क्लास लिया है, और यहाँ पे आज वन लाइनर क्वेश्चन पहली बार लेके आया हूँ अपने चैनल पे। तो यहाँ पे 1 से 50 तक की क्वेश्चन प्रत्येक दिन हम यहाँ पे रिवीजन करने वाले हैं। तो 1 से 50 तक आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया आपको कि 14,000 के आसपास हम यहाँ पे आपको वन लाइनर एमसीक्यू कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड यहाँ पे हम आप लोग के सामने रखेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या आप लोग को सीखने के लिए मिलता है यहाँ पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें देख लेते हैं बिहार शिक्षक भर्ती 2023, जो आप अपने स्क्रीन पे देख पाएंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 1 से 50 तक के एमसीक्यू। चलिए सबसे पहला हम देख लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि सी इन सीपीयू डिनोट्स, यानी सीपीयू में सी क्या होता है। तो सीपीयू में सी का मतलब होता है सेंट्रल, इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पे पार्ट है हैंड हेल्ड। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, यानी इसका यूज यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, तो पर्सनल डेवलपमेंट असिस्टेंट यहाँ पे इनका यूज होता है, यानी पीडीए। इस जगह पे जो C4 कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप यहाँ पे दिया हुआ है, यह आंसर नहीं होगा, यहाँ पे आपका पीडीए होगा, क्योंकि यह जो पार्ट है आपका कंप्यूटर सिस्टम में आ जाता है। ठीक है, और ये जो पार्ट है यहाँ पे पीडीए, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं, टू डिस्प्ले द, यहाँ पे देखिए, टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ ए फोल्डर इन विंडो एक्सप्लोरर यू शुड। कहने का मतलब कह रहा है कि जो विंडो एक्सप्लोरर में अगर आप कोई फोल्डर पे जाते हैं, क्लियर है, तो वहाँ पे क्या आप एज पर यहाँ पे आप जो एग्जांपल दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखना है कि फोल्डर में जाने के लिए आप कौन सा यहाँ पे क्लिक उसमें करते हैं, या फिर क्या पासवर्ड देते हैं, कैसे मतलब आप एक्सेस कर पाते हैं उस फोल्डर को। ठीक है, तो इस जगह पे होगा क्लिक ऑन इट, यानी डबल क्लिक आप जब क्लिक कीजिएगा तो आप उस फोल्डर में इन कर जाइएगा। तो यही यहाँ पर बताया गया है, क्लिक ऑन इट। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं चौथा, द CPU compares of control memory and fill in the blanks unit। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल देखना है, एग्जांपल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको इसमें मारना है। यानी CPU में क्या क्या कंसिस्ट होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, यानी कंट्रोल मेमोरी एंड अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। रोम यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि CPU में यहाँ पे रोम का कोई अभी फ़िलहाल के लिए काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंपेरिजन्स लिखा हुआ है। आउटपुट भी आपका नहीं होगा और माइक्रो प्रोसेसर भी यहाँ पे नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू एग्जांपल आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कहने का मतलब हुआ, अर्थमेटिक मतलब हो गया प्लस माइनस सब्सट्रैक्ट एंड मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए लॉजिक कहने का मतलब क्या, लॉजिक में क्या क्या टर्म आते हैं। लॉजिक में आता है ये वाला ब्रैकेट, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, एक्सेट्रा। ये सब आते हैं आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के अंतर्गत, ये जितने भी हमने आपको यहाँ पे दर्शाया है। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं फिफ्थ नंबर में बताया गया, फिल इन द ब्लैंक्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल कंप्यूटर इन टिपिकल नेटवर्क। यानी नेटवर्क का सवाल यहाँ पे आप लोग के लिए ऐड हमने किया है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावरफुल कंप्यूटर ऑफ टिपिकल नेटवर्क। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल नेटवर्क मतलब नेटवर्किंग के क्षेत्र में सबसे पावरफुल कंप्यूटर के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस नेटवर्क का आप यूज करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में पावरफुल नेटवर्क कौन सा यूज करते हैं।
तो उसका नाम है नेटवर्क सर्वर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। 6 नंबर है एंथ का आने का मतलब हुआ नंबर ऑफ इन्फिनिटिव का यहाँ पे डिनोट किया जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स अपेयरिंग ऑन द वेब पेज ओपन्स अनदर डॉक्यूमेंट व्हेन क्लिक, यानी कहने का मतलब है कि जब आप वेब ब्राउज़र पे जाते हैं, ठीक है, या फिर वेब पेज पे जाते हैं तो वहाँ पे नया कोई डॉक्यूमेंट्स ओपन करते हैं, ठीक है, कोई क्लिक, जैसे आपने कोई लिंक पे क्लिक किया, ठीक है, या फिर कोई टेक्स्ट पे क्लिक किया तो वहाँ पे नया पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, तो उसको हाइपरलिंक कहते हैं। हाइपरलिंक कहने का मतलब हुआ कि एक यहाँ पे टेक्स्ट हमने लिख दिया है, ठीक है, टेक्स्ट की जगह पे मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, कि जैसे लिख दिया हमने रोम, तो इस जगह पे हाइपरलिंक लगा होता है, और यह जो जैसे ही ओपन कीजिएगा तो यह रोम के बारे में यहाँ पे नए पेज में आपके लिए ओपन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं 7th में। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द रेक्टेंगुलर एरिया फॉर डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन एंड रनिंग प्रोग्राम। रेक्टेंगुलर एरिया कहने का मतलब हुआ जस्ट लाइक इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या मतलब रेफर टू द रेक्टेंगुलर एरिया फॉर डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन एंड रनिंग प्रोग्राम, यानी क्या आपके सामने यहाँ पे शो होता है। तो एग्जांपल पहले चेक कर लेना कि एग्जांपल में इसके लिए क्या ऑप्शन दिया गया। डेस्कटॉप, डायलॉग बॉक्स, मेन्यू, विंडो, नन ऑफ दिस। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए रेक्टेंगुलर टाइप में तो यहाँ पे विंडो रहता है, मेन्यू तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर टाइप में होगा नहीं, क्योंकि यह उसके अंदर का पार्ट है। मेन्यू वगैरह अगर कोई आपने एक्सेल या फिर वर्ड आपने ओपन किया है तो उसके अंदर का पार्ट में आपका मेन्यू आ जाता है। डायलॉग बॉक्स भी वही है। और डेस्कटॉप का आने का मतलब आपका हो गया पूरा का पूरा यह स्क्रीन, ठीक है। तो पूरा यह स्क्रीन आने से पहले आपको विंडो ओपन करना पड़ेगा। क्लियर है। तो इसका आंसर उसके अकॉर्डिंग आपका विंडो आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन आईटी कंपनी। कहने का मतलब इनमें से, या जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, इनमें से इंडिया का आईटी कंपनी कौन कौन से हैं। ठीक है। तो आप सभी को पता है कि टीसीएस जो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस आपका इंडिया का है। क्लियर है। इंटेल जो है आपका अमेरिका का है, यानी विदेशी कंपनी यहाँ पे हो जाती है। डेल भी आपका यहाँ पे विदेशी कंपनी है। तो यहाँ पे देखिए टीसीएस और एचसीएल भी आपका इंडिया का कंपनी है, जिसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा नोएडा, नई दिल्ली के आसपास, ऐसे ही कुछ है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे विच इज द कीबोर्ड ऑन विच नथिंग इज प्रिंटेड। विच इज द कीबोर्ड ऑन विच नथिंग इज प्रिंटेड, यानी यहाँ पे ऑप्शन पहले देख लेना है कि ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया गया है। इनमें से कीबोर्ड पे कौन सा ऐसा की है जो प्रिंट कमांड में यूज नहीं होता है, तो वो होगा अल्ट का कोई काम यहाँ पे नहीं है। शिफ्ट के अनुसार आप प्रिंट में यूज कर सकते हैं, स्पेस भी दे सकते हैं, ठीक है, स्पेस भी दे के आप वहाँ पे वर्क कर सकते हैं, उसको पॉज भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे अल्ट का कोई काम नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं व्हाट डज FAQ मीन्स मतलब कि FAQ जो आप किसी वेबसाइट पे अगर जाइएगा वहाँ पे आंसर क्वेश्चन में सबसे लास्ट में नीचे लिखा रहता है, आंसर क्वेश्चन के रिलेटेड रहता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है, तो सबसे पहला है फेवरेट एंड क्वेश्चंस, फ्रीक्वेंटली आंसर क्वेश्चन, फेवरेट एंड आंसर क्वेश्चन एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये वाला है डी, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। देखिए ये वाला जो आपका जो क्वेश्चन है वह VVI है, यानी यह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, और बिल्कुल यह आ सकता है क्योंकि यह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे डिपेंड बना हुआ है। तो इस जगह पे हम देख लेते हैं हु हैज़ बीन रैंक्ड एट द एंड ऑफ द टॉप 500 लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर रिलीज्ड इन 2022। देखिए यहाँ पे जो जून 2022 है उसके हिसाब से अगर चलिएगा तो इस जगह पे जो आंसर दिया गया है वो आपका यहाँ पे आंसर अच्छे खासे जो कैंडिडेट होंगे जिनका आंसर चेंज हो जाएगा। अगर ये जून 2022 नहीं होता है तो इसका आंसर हम आंख बंद करके सबमिट मारते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए जून 2022 में यहाँ पे सबसे पहले आपको फ्रंटियर आ गया। फ्रंटियर जो है वो टॉप 500 में शामिल हो गया है जून 2022 में। पहले यह बहुत नीचे था,
ठीक है, अब यह ऊपर आ गया है, यानी टॉप 500 लिस्ट में यह आ गया है, जो कि सुपर कंप्यूटर में गिनती आता है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एवरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इसका मतलब कि एवरेशन ऑफ कंप्यूटर कहने का मतलब कि क्या इसमें आप एवरेवेशन क्या करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, आंसर इसका होगा कॉमनली ऑपरेटेड मशीन्स यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल्स में आप गूगल पे भी पढ़ सकते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज पोजिशनल नोटेशन टू रिप्रेजेंट ए डेसिमल नंबर। ठीक है, पोजिशनल नोटेशन टू रिप्रेजेंट अ डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर आपका आ जाएगा जिसका बेस होता है 10। यह डेसिमल सिस्टम आपको उसमें नंबर सिस्टम वाला जो है उसमें आपको यह काम आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज, कौन सा ऐसा डिवाइस है जो यूज करता है पोजिशनल नोटेशन को रिप्रेजेंट करता है डेसिमल नंबर में। तो उसका नाम है अवेकस। ठीक है, अवेकस यहाँ पे आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन एडवेक। ठीक है, तो एवडेक ABCDIC। ठीक है, एवडेक इसका फुल फॉर्म भी होता है, जो हमने यहाँ पे फुल फॉर्म आपको पिछले वीडियो में बताया है, वहाँ से आप जाके इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका मेन फ्रेम। देखिए इस जगह पे आपको बताया गया है कि द कॉन्सेप्ट ABC यानी इब्सडिक वाज इन्वेंटेड बाई IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसका फुल फॉर्म होता है। तो यह जो निर्माण किया गया था, इन्वेंट किया गया था, वह IBM के थ्रू किया गया था। IBM के कंपनी ने इसका निर्माण किया था। नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द असाइंड ऑर्डरिंग एमंग द कैरेक्टर्स यूज्ड बाय द कंप्यूटर। तो इसका आंसर हो जाएगा कलेक्टिंग सीक्वेंस। कलेक्टिंग सीक्वेंस क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे डिफाइन भी हमने किया हुआ है। कलेक्टिंग सीक्वेंस इज द टर्म यूज्ड इन ऑर्डरिंग एमंग कैरेक्टर्स, यानी जब का कैरेक्टर है वह एक ऑर्डर के बेस पे आता है। ठीक है, 1 2 ऐसा ऐसा करके 1 2, मतलब एक जो भी कैरेक्टर आप लिख रहे हैं, ABCD कुछ भी लिख रहे हैं या फिर 0 1 कुछ भी लिख रहे हैं, तो वो एक ऑर्डर के बेस पे आएगा। वही कह रहा है कि असाइन ऑर्डर एमंग द कैरेक्टर इज कॉल्ड, मतलब क्या है, तो ये कलेक्टिंग सीक्वेंस है। इट मे वेरी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ कोड यूज्ड बाय ए कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के द्वारा यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ कोड हैं उसको दर्शाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज इज ए सिस्टम वेयर ए रोबोटिक आर्म्स विल कनेक्ट और डिसकनेक्ट ऑफलाइन मास स्टोरेज मीडिया अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटर ऑपरेटेड सिस्टम डिमांड्स। ठीक है, तो इसका आ जाएगा आंसर टर्टरी। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग मैप्स पिक्चर एंड ड्राइंग इनटू द डिजिटल फॉर्म फॉर स्टोरेज इन कंप्यूटर। ये भी आप यहाँ पे VVI इसको नोट कर लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 110% आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है डिजिटजर। ठीक है, इसका आप डिफाइन देख सकते हैं कि इट आर जनरली यूज्ड इन द एरिया ऑफ नेटवर्क। ठीक है, एडेड डिजाइन इन आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग टू डिजाइन कार बिल्डिंग ETC। आप एक नाम सुने होंगे आपने कि यहाँ पे CAD का होता है, मतलब कि जो मैकेनिकल वाले कैंडिडेट यहाँ पे यूज करते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, तो यही पार्ट उसका भी है, डिजिटर्स का। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया आपको विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सेस द सर्वर, मतलब इसमें से सर्वर आपका कौन एक्सेस कर सकता है। वेब क्लाइंट, यूजर, वेब ब्राउजर, वेब सर्वर। तो यहाँ पे वेब क्लाइंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कोई भी कंप्यूटर एनी कंप्यूटर दैट्स एक्सेस द वेब सर्वर इज कॉल्ड द वेब क्लाइंट। कहने का मतलब कि एक्सेस कोई भी वेब सर्वर को कर सकता है, यानी वेब सर्वर को एक्सेस करने वाले पार्ट को हम वेब क्लाइंट बोलते हैं। ए वेब सर्वर इज एनी कंप्यूटर दैट यूज द HTTP प्रोटोकॉल, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका अर्थ हो जाएगा, फुल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज अलाउ ए यूजर टू लॉग इन अनदर कंप्यूटर समवेयर ऑन द इंटरनेट। इसको कहते हैं हम टेलनेट।
चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर और लोअर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर इज टर्म ऑफ स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी एंड स्पीड। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा आपका मिनी, यानी मिनी कंप्यूटर आपका जो है वह स्टोरेज एंड स्पीड कैपेसिटी में लोअर देन है, मतलब यहाँ पे मेन फ्रेम के लोअर है मिनी कंप्यूटर। क्लियर है। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर, उसका नाम है स्नाक, SNARC। ठीक है, इसका भी फुल फॉर्म हमने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एक मज़ेदार चीज़ है, 1 योटाबाइट। ठीक है, यहाँ पे जो आपका मेजरमेंट यूनिट है, मेजरमेंट यूनिट का यह पार्ट है, तो मेजरमेंट यूनिट यहाँ पे बहुत दूर तक चली गई है। जैसे आपने KB, MB, GB का नाम सुना है, तो इसी तरह से आपका पेंटा, योटा, जेटा, ठीक है, एटा, ऐसे कुछ करके मतलब मेजरमेंट यूनिट है, उस पर हम अलग से एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, या फिर हमने एक शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट जो होता है ना, शॉर्ट वीडियो चैनल पे हमने डाला हुआ है, वहाँ से जाकर आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो 1 योटाबाइट के बराबर होता है 1024 जेटाबाइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट डज SVGA स्टैंड्स फॉर, यानी सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे, इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, कुछ ज़्यादा यहाँ पे चेंजेस नहीं आएंगे आपको एग्जांपल्स में। पहले दिया स्टैंडर्ड विजुअल ग्राफिक्स एरे, सुपर विजुअल ग्राफिक्स एरे, और स्टैंडर्ड वीडियो ग्राफिक्स एरे, और सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। तो यहाँ पे SVGA यानी जो VGA केवल आपका होता है, VGA केवल जो वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है, उसी में आ जाता है आपका SVGA यानी सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। नेक्स्ट यहाँ पे, ए स्पेशल रिक्वेस्ट ओरिएंटेड फ्रॉम सम डिवाइस टू द CPU टू एक्वायर सम ऑफ इट्स टाइम इज कॉल्ड, मतलब इसको क्या कहते हैं। ए स्पेशल रिक्वेस्ट ओरिएंटेड फ्रॉम द सम डिवाइस, माने किसी डिवाइस में CPU को यहाँ पे एकरिंग करता है, उस चीज़ को हम इंटरप्ट कहते हैं। इंटरप्ट कहने का मतलब यहाँ पे रुकावट का काम करता है। ठीक है, कोई भी डिवाइस में आप कुछ भी चीज़ कर रहे हैं, एकरिंग यहाँ पे आ गया ना, एकरिंग का मतलब ही आपका यहाँ पे रुकावट, तो रुकावट का अर्थ यहाँ पे आपका आ जाएगा इंटरप्ट। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑन मेमोरी स्पेस इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफिशियंट मेथड ऑफ कैशे अपडेटिंग। ठीक है, एक कैशे मेमोरी आता है। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, या पार्ट ऑफ अलग है, कैशे मेमोरी आता है। कैशे मेमोरी जो होता है रैम और रोम के मुकाबले फास्ट होता है। ठीक है, कैशे मेमोरी जो है आपके कंप्यूटर में इनबिल्ड भी होते हैं और नहीं भी इनबिल्ड होते हैं। ठीक है, इनबिल्ड होते हैं तो यह रैम और रोम के मुकाबले यहाँ पे आपका जो प्रोसेसिंग होता है वह फास्ट यहाँ पे देने का कोशिश करता है, तो इस जगह पे उसका यूज नहीं है, लेकिन हम कैसे आपको कैसे मेमोरी के बारे में यहाँ पे हमने बता दिया है। देखिए फिर से हम एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफिशियंट मेथड टू कैशे अपडेटिंग, यानी कैशे अपडेट करने के लिए कौन सा मेथड यहाँ पे यूज किया जाएगा। यह 4 आंसर आपको देख लेना है, सॉरी ऑप्शन देख लेना है, उसमें से एक पे आपने टिक लगाना है, तो उसका नाम है स्नूपिंग राइट्स, स्नूपी राइट्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, इन फिल इन द ब्लैंक्स मैपिंग द डाटा कैन बी मैप्ड एनीवेयर इन द कैशे मेमोरी, उसको कहते हैं हम एसोसिएटिव। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, द ट्रांसफ़र बिटवीन CPU एंड कैशे इज कॉल्ड, मतलब कि CPU और कैशे के बीच में जो ट्रांसफ़र होता है उसको क्या कहते हैं, तो उस चीज़ को हम वर्ड ट्रांसफ़र कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, द ऑपरेशन दैट डज नॉट इन्वॉल्व क्लॉक साइकिल इज, क्या मतलब इसका क्या मतलब क्या है, द ऑपरेशन दैट डज नॉट इन्वॉल्व, यहाँ पे देख लीजिए, क्लियर कर लीजिए पहले, डज नॉट है मतलब कि यह सपोर्टिव नहीं है, इन्वॉल्व क्लॉक साइकिल के सपोर्टिव या नहीं है, उसका काम या नहीं करता, तो वह क्या है, इंस्टॉलेशन ऑफ अ डिवाइस, एक्सिक्यूट करता है, फैच करता है और डिकोड भी करता है आपका यह क्लॉक साइकिल्स। ठीक है, बट यहाँ पे इंस्टॉलेशन ऑफ अ डिवाइस ये काम यहाँ पे नहीं करता है। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे, द नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल
पर सेकंड इज रेफर्ड एज क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड पे ही डिपेंड करता है या नंबर ऑफ साइकिल्स, ठीक है। जैसे आप घड़ी को देख लीजिए, घड़ी इसका बेस्ट एग्जांपल आपको समझ आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। देखिए यह जो है ASCII, यह जो है आपका KVS के PGT यानी कंप्यूटर साइंस वाले कैंडिडेट ने अगर एग्ज़ाम दिया होगा तो वहाँ पे यह क्वेश्चन इस साल आया था, ठीक है। आस्की का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया था, तो इसको आप VVI मान के चलिए, क्योंकि आपका BPSC में भी एग्ज़ाम में यह आ सकता है। और देखिए इसके एग्जाम्पल जो यहाँ पे दिए गए हैं उसमें से थोड़ा बहुत ही चेंज आपको मिलेगा, सिर्फ अगर इसको B को छोड़ दें तो। क्लियर है? तो इसका जो सटीक आंसर है, यानी जो इसका मेन आंसर है, वह है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। कई जगह आपको देखने को मिलेगा सिर्फ सिक्योरिटी कोड एंड साइंटिफिक कोड, तो इसको आपने गलत मानना है। स्टैंडर्ड कोड है यह, ASCII जो है यह स्टैंडर्ड कोड है। क्लियर है? 128 कैरेक्टर्स का यह कोड है, 128 कैरेक्टर्स होते हैं, और यह 128 कैरेक्टर इसलिए होते हैं क्योंकि 2 के पावर 8 इसका बिट्स होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे 32 क्वेश्चन में। द सेक्शन ऑफ द CPU दैट सेलेक्ट इंटरप्ट्स एंड मॉनिटर द एक्सिक्यूशन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, यह किस पे डिपेंड करता है? तो यह कंट्रोल यूनिट पे डिपेंड करता है। यह जो सेक्शन है CPU का, सेलेक्ट इंटरप्ट और मॉनिटर ऑफ द एक्सिक्यूशन, यह है कंट्रोल यूनिट का पार्ट है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। द मदरबोर्ड इज द फिल इन द ब्लैंक्स। मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड यहाँ पे ऑप्शन देख लिए, सर्किट बोर्ड डेट हाउस पेरिफेरल डिवाइस सेम एज द CPU चिप। चिप तो इसमें कुछ आएगा ही नहीं, CPU चिप कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे द फर्स्ट चिप दैट इज एक्सेस्ड व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, बिल्कुल रॉन्ग है यह। नेक्स्ट यहाँ पे सर्किट बोर्ड दैट कंटेन्स अ CPU और अदर चिप्स, इसको आप VVI लेके चलिए फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपका आ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे द जनरल टर्म पेरिफेरल इक्विपमेंट। पेरिफेरल इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर, पेरिफेरल इक्विपमेंट डैट मीन्स आपका कंप्यूटर में जो भी आपका हार्डवेयर पार्ट है जिसे आप छू सकते हैं, ठीक है। जैसे आप मॉनिटर छू सकते हैं, प्रिंटर छू सकते हैं, कीबोर्ड छू सकते हैं, माउस छू सकते हैं, ठीक है। तो यही पेरिफेरल डिवाइस जो है वह हार्डवेयर का यहाँ पे काम आ रहा है। तो वही पूछा जा रहा है कि द जनरल टर्म पेरिफेरल इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर। तो इस जगह पे एक एक करके पहले अच्छे से रीड करना है और समझना है। इस जगह पे देखिए आपका दिया गया है एनी डिवाइस डेट अटैच एट द कंप्यूटर सिस्टम, मतलब कोई भी हार्डवेयर डिवाइस हम अटैच कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के साथ, तो यह सत्य है। दूसरा देखिए लार्ज स्केल कंप्यूटर सिस्टम। लार्ज स्केल कहने का मतलब बहुत बड़ा यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी इक्विपमेंट हम डाल सकते हैं, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। छोटा और बड़ा कोई भी चीज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ लार्ज स्केल दिया गया है, अगर स्मॉल स्केल भी रहता तो यह आंसर सही हो जाता। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे प्रोग्राम कलेक्शन, ये बिल्कुल गलत है, यानी इसका आंसर आपको इस जगह पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 35। इफ़ अ मेमोरी चिप इज वोलेटाइल इट विल। मेमोरी चिप इज वोलेटाइल, वोलेटाइल किस में यूज होता है? रैम में, ठीक है। तो इसमें देखिए एक यहाँ पे क्वेश्चन है, ए मेमोरी चिप इज वोलेटाइल इट विल बी, ठीक है। तो वोलेटाइल कहने का मतलब होता है रैम। रैम जो होता है वह रीड एंड राइट होता है, तो कई लोग ये वाला आंसर लगाएंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपका गलत है। इस जगह पे पूछा जा रहा है आपका मेमोरी चिप इज वोलेटाइल, आपका जो मेमोरी चिप है वह वोलेटाइल है, यानी रैम का काम कर रहा है वह। मेमोरी चिप जो है वह अगर आपका PC बंद हो जाएगा, अचानक से बंद हो जाएगा, तो जितने भी कंटेंट आप यूज कर रहे थे वह सब कुछ आपका ख़त्म हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? मेमोरी चिप की बात करें, चिप पे जहाँ पे आपका डाटा स्टोर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर इसका है लूज इट्स कंटेंट्स इफ पावर टू इट इज टर्न ऑफ। नेक्स्ट है यहाँ पे इफ़ अ मेमोरी चिप इज वोलेटाइल, सॉरी वही क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं। हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? एनिएक जो है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है एनिएक, ठीक है। हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? एनिएक। उसका जो खोज किया था यानी इन्वेंट किसके द्वारा किया गया था? तो JP स्कर्ट एंड JW मौचली ने किया था यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ए कंप्यूटर प्रोग्राम डेट कन्वर्ट्स इंटायर प्रोग्राम
यानी पूरे इंटायर कहने का मतलब जो आपके द्वारा पूरा प्रोग्राम बनाया गया उस चीज़ के बारे में बोल रहा है। इनटू मशीन लैंग्वेज एट वन टाइम इज कॉल्ड, उसको क्या कहेंगे, कोई भी जो प्रोग्राम है जो मशीन लेवल है यानी हाई लेवल लैंग्वेज यहाँ पे बात की जा रही है। इंटायर प्रोग्राम यानी मनुष्य के द्वारा, ह्यूमन के द्वारा बनाया गया प्रोग्राम, उसको हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। यानी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना आपका कंपाइलर का काम है। क्लियर है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट, व्हेन वाज द वर्ल्ड फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट एंड होम। वर्ल्ड फर्स्ट लैपटॉप कह रहा है यानी विश्व में यह पहला बोल रहा है, भारत में पहला ऐसा नहीं बोल रहा है। विश्व में पहला कंप्यूटर कौन सा था जो मार्केट में यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, लैपटॉप की बात की जा रही है। यानी भारत में पहला लैपटॉप, उसका नाम था इप्सन, 1981 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे, व्हाट डिफरेंस डज द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर हैव फ्रॉम अदर जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में आपका क्या आ जाता है, आपका आ जाता है AI दैट मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यहाँ पे बात की जा रही है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे किस चीज़ में वर्क करता है, टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। ठीक है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, द लैंग्वेज डैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एक्सिक्यूट इज कॉल्ड। जो लैंग्वेज है, द लैंग्वेज डैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, जो कंप्यूटर हमारा कौन सा भाषा समझता है, 0 और 1 बाइनरी समझता है। यानी आपका यह मशीन, जो आंसर यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर यहाँ पे बाइनरी रहता तो बाइनरी पे हम टिक लगाते, लेकिन यहाँ पे आंसर बाइनरी है नहीं, यहाँ पे आ रहा है आपका मशीन लैंग्वेज। तो आपका कंप्यूटर जो है वह सिर्फ मशीन भाषा को ही समझता है, क्योंकि हम जो यहाँ से दे रहे हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज दे रहे हैं उसको 0-1 में वह समझ रहा है। ठीक है, तो यह मशीनी भाषा में उसका उपयोग करके उसको बताता है कि आपका इनपुट जो है इस तरह से आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है, IBM 1401 इज, IBM 1401 कौन से जनरेशन में यहाँ पे यूज किया गया था। तो इसका सिंपल सा आंसर है सेकंड जनरेशन, ये आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे MSI स्टैंड फॉर। MSI स्टैंड फॉर कहने का मतलब हुआ मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, यहाँ पे जो और 3 आंसर है उसको गलत है, यहाँ पे आंसर आपका सही मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, इसका ऊपर जो हमने आपको क्वेश्चन बताया था, जो हमने बताया था आपको कि फुल फॉर्म, आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, वह फुल फॉर्म आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, एडविक EBCDIC। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कौन सा पार्ट है, यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है उसमें से प्रिंटर जो है वह एक्सटर्नल पार्ट है, तो यह गलत हो जाएगा। कीबोर्ड भी गलत हो जाएगा, माउस भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यह एक्सटर्नल पार्ट है, यहीं से आपको पता लग जाएगा, यह हार्डवेयर का पार्ट है। ठीक है, और यह एक्सटर्नल यानी बाहर से हम इनपुट इसको दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो बोल रहा है द पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक बच गया आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट आपका CPU में काम करता है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डज नॉट हैव द। यानी आपका जो बूटिंग प्रॉब्लम है वह, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो आपका बूटिंग प्रॉब्लम यहाँ पे मतलब आता रहेगा। बूट आप नहीं कर सकते हैं बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, चाहे आप विंडो 10 चढ़ाइए, विंडो 7 चढ़ाइए, या फिर कोई भी विंडो यहाँ पे आप चढ़ा सकते हैं, या कोई भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 47 में, व्हाट टाइप ऑफ द कंप्यूटर और क्लाइंट कंप्यूटर इन अ क्लाइंट सर्वर सिस्टम। तो इसका है माइक्रो कंप्यूटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन्स ऑफ द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। मतलब कि यहाँ पे वर्टिकल स्पेस में बोला जा रहा है, वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन ऑफ टेक्स्ट, वर्टिकल स्पेस और लाइन ऑफ टेक्स्ट में, लाइन ऑफ टेक्स्ट के डॉक्यूमेंट को यहाँ पे क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ पे 49 में
वेयर आर डाटा एंड प्रोग्राम स्टोर व्हेन द प्रोसेसर यूज दैम। मेन मेमोरी में आपका डाटा सबसे पहले आपका स्टोर होता है। कोई भी आप प्रोग्राम करते हैं तो उसका जो स्टोर होता है डाटा वह मेन मेमोरी में होता है। उसके बाद आप सेकेंडरी मेमोरी में आप उसको ले सकते हैं, यानी आप हार्ड ड्राइव पे ले सकते हैं, पेन ड्राइव पे ले सकते हैं, या फिर किसी और सेकेंडरी मेमोरी में आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे एंड लास्ट है यहाँ पे, व्हाट डू यू कॉल द प्रोग्राम्स दैट आर यूज टू फाइंड आउट पॉसिबल फॉल्ट्स एंड देयर कॉज। पॉसिबल फॉल्ट्स यानी आपके प्रोग्राम में बहुत सारे फॉल्ट्स को क्या कहा जाता है? डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर इसको कहा जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ पे? तो ये थी 1 से लेकर 50 तक का आज का MCQ। आई होप सो कि आप लोग को यह MCQ अच्छा लगा हो, तो कमेंट में हमें लिख के बताइए ताकि हमें और मोटिवेशन मिले, और इस तरह से और भी हम आप लोग के लिए जो MCQ है वह हम कंप्यूटर के रिलेटेड यहाँ पे लाके आपको दर्शाते रहें। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इसको एक बार फिर से। तो 1 से लेकर 50 तक हमने यहाँ पे बताया। कल फिर हम यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे, और उम्मीद आपसे यही करेंगे कि आप सभी को यहाँ पे एग्ज़ाम में इसके रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाए। क्लियर है? चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि इस तरह से और भी नोटिफिकेशन इस चैनल से आपको मिलती रहेगी। इस तरह से अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बजा लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।